नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात किया था। उसमें उसको कोणों के आधार पर भी बांटा था और भुजाओं के आधार पर बांटा था। कोणों के आधार पर हमने 3 प्रकार बताए थे और साथ में उसके 3 प्रमेय भी बताए थे। तो आज हम उन तीनों प्रमेय को प्रॉब्लम के जरिए समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें वो 3 प्रमेय भूलेगा नहीं। जैसे हमने आपको कोणों के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। एक तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एक है अधिक कोण त्रिभुज। यह था कोण के आधार पर और इसी में 3 प्रमेय भी थे। तो इसमें जैसे हम अगर न्यून कोण बनाते हैं तो इसके सभी कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया जिसके सभी कोण क्या है? न्यून कोण है। सभी कोण इसके न्यून कोण है। ABC, यह ट्रायंगल क्या है? ABC। समकोण में भी इसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक, यह समकोण होता है। इसमें तीनों कोण यानी सभी कोण न्यून कोण होते हैं। इसमें एक कोण समकोण होता है और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण अधिक कोण होता है। मान लीजिए हमने इसको ही बना दिया, ठीक, यह हो गया। तो यह भी ABC मान लेते हैं और यह भी ABC मान लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्रमेय क्या कहता है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज से समझ लेते हैं प्रमेय के बारे में। इसमें क्या है? जो कोण समकोण है उसके सम्मुख भुजा क्या है? ये है AC। AC को ही हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में AC क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो लंबवत भुजा है उसे लंब, और जो आधार है उसे आधार कहते हैं, ठीक है। तो जो 90 डिग्री है उसके सम्मुख जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा जो AC है वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर, ये बराबर का साइन यानी बराबर होता है। तो जब इसमें यह प्रमेय है इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसमें जो 90 डिग्री है समकोण है, ठीक, अधिक कोण इससे बड़ा है, इसलिए इसमें जो होगा वह जो AC होगा, जो सम्मुख वाला कोण होगा जो अधिक कोण के सामने है, ठीक है, उसका मान भी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होना चाहिए। चूंकि समकोण में 90 डिग्री है, अधिक कोण में ये 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसके सम्मुख जो भुजा होगी AC, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका वर्ग जो होगा वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो बराबर है तो ये बड़ा होना चाहिए। और वैसे ही अगर ये 90 डिग्री से छोटा कोण है यानी न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो कि इस न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है AC, उसका वर्ग क्या होगा? शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। चूंकि 90 डिग्री से इसमें मान कम है, इसलिए AC स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इसमें से कुछ घटाया जाएगा तभी इसके बराबर आएगा। प्रमेय यह कहता है कि इसमें से कुछ घटाया जाएगा, और प्रमेय के आधार पर ही हमने इसमें संबंध बता दिया। प्रमेय के आधार पर ही यह संबंध है। अधिक कोण त्रिभुज का जो प्रमेय है उसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि अगर शेष 2 भुजाएं क्यों लिया जाए, शेष 2 भुजाओं का वर्ग क्यों लिया जाए, यानी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ठीक है, तो वह जो सबसे बड़ी भुजा है जो कि अधिक कोण के सामने है, अधिक कोण के सम्मुख है, ठीक है, तो उसके बीच इस प्रमेय के आधार पर क्या संबंध दिखाई देता है कि चूंकि अधिक कोण है इसलिए इसका मान अधिक होगा, इन दोनों के योग से अधिक होगा। न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम है इसकी वैल्यू, इसलिए उसके सम्मुख भुजा का जो वर्ग होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से उसका मान क्या होगा? कम होगा, और इसमें शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से उसका मान ज्यादा होगा। यह संबंध हमने तीनों त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में आपको बता दिया था। क्लियर हो गया था ये। और अच्छी तरीके से आपको प्रमेय समझ में आ जाए, इसके लिए हम प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसा कि पहले प्रॉब्लम में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है,
जो आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें कर्ण दे दिया है। ठीक है, कर्ण दे दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी आधार सबसे छोटा है, तो आधार को मान लिया x। ठीक, और इसको क्या मान लिया, आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा क्या है, लंब, तो इसको मान लिया x+2 और इसको मान लिया x+4। यही चीज़ है ना, ये 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अब आधार की लंबाई की गणना करें, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर ABC है, मान लीजिए ABC है, AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू क्या है, तो AC स्क्वायर की जगह क्या है, x+4, तो x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह क्या है, x+2, तो x+2 का होल स्क्वायर और प्लस BC की जगह x है, x स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4x आ जाएगा, -8 से 4 घटेगा तो -4x आ जाएगा, -16 में से 4 घटेगा तो -12 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये आ गया। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो जो यहाँ दिया हुआ है -4x, ये दो संख्याओं को जोड़ने पर यह आना चाहिए, और बाकी x स्क्वायर 12 का गुणा करेंगे तो -12x स्क्वायर, तो वही दो संख्याओं का गुणा -12x स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -6 में से अगर +2 जाता है तो -4 आएगा। ठीक, तो -6x प्लस 2x, -6 का +2 के साथ अगर गुणा करेंगे तो माइनस साइन तो रहेगा ही, और 12 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, तो -12x स्क्वायर भी आ जा रहा है। तो x स्क्वायर -12 इक्वल टू 0, यह हो गया। और इसको सॉल्व कीजिए, x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x -6 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x -6 इक्वल टू 0। आ रहा है x प्लस 2 एक, और एक आ रहा है x -6 इक्वल टू 0। x प्लस 2 में -2 आ जाएगी वैल्यू, अगर 0 के बराबर रखते हैं तो यह नहीं होगा, यानी x इक्वल टू -2 यह नहीं हो सकता, इनवैलिड है। ठीक है, फिर x -6 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 6 आएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर है और यही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ गई। तो यहाँ 6 अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 सेंटीमीटर, 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यह आंसर आपका आ गया। अब इसमें पूछा आधार की लंबाई की गणना करें, तो आधार चूंकि BC है इसलिए इसका मान 6 सेंटीमीटर है, तो यह आंसर आपका हो जाएगा B। ठीक है, तो B आंसर आपका हो जाएगा, B आंसर सही है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये देखिए, इसी त्रिभुज के जरिए हमने यह प्रश्न सॉल्व कर लिया, यानी एक प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय आप क्लियर कर लिए। ये क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। कह रहे हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:1:4 रेशियो 3:1/4 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है। अब रेशियो क्या होता है कि रेशियो जिस भी राशि में दी गई होती है, अनुपात, अनुपातिक संबंध जो है जिस भी राशि में दिया रहता है, तो उन राशियों के बीच में जिसमें अनुपातिक संबंध दिया है, उन राशियों के बीच में कोई एक संख्या कॉमन होती है, कोई एक संख्या कॉमन होती है। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, रमेश है, दिनेश है, समझ लीजिए पहले इसको, और महेश है। यह अनुपातिक संबंध होता क्या है, इसको पहले क्लियर कर लीजिए कि अनुपातिक संबंध तभी आएगा किसी के बीच में, किन्हीं राशियों के बीच में या किन्हीं व्यक्तियों के बीच में, तभी अनुपातिक संबंध देखा जाएगा जब उनमें कोई एक संख्या कॉमन हो। जैसे ये तीनों हैं और इनकी पॉकेट में जो पैसे हैं, मान लीजिए इसके पास है 40 रुपये, इसके पास है 60 रुपये, इसके पास है 100 रुपये,
यह लेके हम चल रहे हैं समझाने के लिए आपको अनुपातिक संबंध में संख्या कैसे कॉमन देखी जाती है। तो यह हो गया 40 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये। अब इनमें हम संबंध कैसे देखेंगे, अनुपातिक संबंध। तो कोई एक संख्या हम इसमें कॉमन देखें क्या है, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 20, ठीक, इसको 3 गुणे 20 और इसको 5 गुणे 20। अब आपको दिख रहा है कि 20 इसमें कॉमन है। 20 एक संख्या है जो तीनों में कॉमन दिख रही है, तो 20 को अगर कॉमन कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो क्या आ गया 2x, 3x और 5x, यानी इनके बीच संबंध क्या हो गया अनुपातिक। तो 2:3:5 यह आ गया 2:3:5। यानी इसमें जो है जो अनुपातिक संबंध दिया है, इसमें एक कॉमन संख्या x था जिसका मान 20 था, और जब हम इनके संबंध में, इनके अनुपातिक संबंध में इसका गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं उसका, जैसे 20 का 2 करेंगे 40 आ गया, तो इसका हो गया। 20 का 3 में करेंगे तो 60 इसका आ गया। 20 का 5 में करेंगे तो 100 इसका आ गया। तो आ जा रहा है ना। तो यानी कोई एक संख्या है 20 इसमें कॉमन, तो वही चीज़ है, वो चीज़ हम आपको लिख दे रहे हैं, कॉमन संख्या क्या कहलाती है। तो उस कॉमन संख्या को ज्ञात किया जाता है, ठीक। और जब कॉमन संख्या ज्ञात हो जाता है तो अलग अलग सबके पास क्या वैल्यू है वह भी पता चल जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनुपातिक योग को, यानी जैसे 2, 3, 5 हमने किया था यहाँ पे रमेश, दिनेश, महेश के लिए, हमने रमेश, दिनेश, महेश के लिए बताया था ना। रमेश, दिनेश, महेश के लिए जिनके पास 40, 60 और 100 रुपये थे, और इनके पास हमें कॉमन क्या मिला था 20, ठीक, 20 कॉमन मिला था। तो इस 2:3:5 जो था इनका अनुपातिक संबंध, ठीक है, इसका अनुपातिक योग वास्तविक योग के बराबर करना पड़ता है, तब हमें यह 20 प्राप्त होगा। उल्टा जाना हो, अगर नीचे से ऊपर जाना हो, यानी उल्टा जाना हो, x का मान ज्ञात करना हो, इसको अगर x मान लें, ठीक, और हमें x का मान ज्ञात करना है, 20 नहीं पता है, और यह अलग अलग नहीं पता है वैल्यू 40, 60, 100, यह हमको टोटल इसका पता है वास्तविक योग। वास्तविक योग इसे कह सकते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू का योग है वह हमें पता है कितना है, यह 200। अब दिया है 200, और मान लीजिए यह सब नहीं दिया, यही हमको ज्ञात करना है, और हमें अनुपातिक संबंध दे दिया है तीनों के बीच में, तो हमें x मान लेना होगा इनके बीच कॉमन संख्या, और फिर अनुपातिक योग को वास्तविक योग के बराबर कर देंगे। अनुपातिक योग को क्या कर देंगे, वास्तविक योग के बराबर कर देंगे, ठीक। बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, बस एक बार गहराई से थोड़ा समझ लीजिए, अपने आप 2-2 लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें x मान लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2x + 3x + 5x, यह अनुपातिक योग। वास्तविक योग इसका 200 केवल दिया है, ये मान लीजिए नहीं दिया है, यह राशियां नहीं दी हुई हैं, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है, और यह दिया है कि यह 2x है और ये 3x है और ये 5x। ये क्लियर हुआ क्लियर ना। अब हमें राशियां अलग अलग सबके पास कितनी वैल्यू है अलग अलग, वह ज्ञात करना है। तो हम अनुपातिक योग को वास्तविक योग के बराबर कर देंगे, ठीक। वास्तविक योग है 200। अब 2, 3, 5, 5 10x हो गया, 200x = 20 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 20, जो अभी पहले हमने उदाहरण समझाया। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 20 का मल्टीपल जो संख्या आती है, यही कॉमन संख्या है तीनों में कॉमन दिख रहा है ना x, तो यही कॉमन संख्या है। कॉमन संख्या के जरिए ही हम दिए गए अनुपातों से उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 2 दिया है तो 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40 आ गया इसके पास, ठीक। दिनेश के पास 3 दिया है तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 60 आ गया दिनेश के पास। महेश का 5 दिया है तो 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 100 आ गया कि नहीं अलग अलग। तो इस तरह से अलग अलग हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसको एक लाइन में हम लिख देते हैं, अनुपातिक योग के बराबर लिया जाता है, ठीक। जब किन्हीं राशियों के बीच, 2 या 2 से अधिक या कितनी भी राशियों के बीच जहां संबंध दिया अनुपातिक संबंध, या व्यक्तियों के बीच अनुपातिक संबंध देता है या दिया हुआ हो, तो कोई एक संख्या उन राशियों के बीच या कोई एक संख्या उन व्यक्तियों के बीच में कॉमन होती है, ठीक है। उन राशियों के बीच में कॉमन होती है जिसका मान ज्ञात करना होता है, और उसका मान ज्ञात करने के लिए जो भी राशियों का वास्तविक योग दिया रहता है या व्यक्तियों के बीच का वास्तविक योग दिया रहता है,
उसको आनुपातिक योग के बराबर लिया जाता है। अभी जिस तरीके से हमने आपको उदाहरण के जरिए समझाया था, तो जब हम आनुपातिक योग को वास्तविक योग के बराबर कर लेते हैं, आनुपातिक योग को, जो अनुपात के थ्रू जो योग आ रहा है जिसमें x मान लेते हैं कॉमन संख्या को और योग कर लेते हैं, उसको वास्तविक योग के बराबर, जो भी योग दिया होगा वास्तविक योग उसके बराबर पुट कर देते हैं, उसके बराबर कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू या कॉमन संख्या की वैल्यू ज्ञात हो जाती है और हम आसानी से अलग अलग राशियों का अलग अलग वैल्यू क्या होगा तो हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम मिटा दें। अब आसानी से अनुपात के जो भी प्रश्न होंगे आप कर लेंगे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है इस अनुपात में दी गई हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, तो त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होगी, त्रिभुज किस तरह का होगा वो पूछ रहा है। तो यह बताने से पहले हम अनुपात वाला, चूंकि आपको बता दिया अनुपातिक संबंध के बारे में, इसलिए वह वाले प्रश्न पहले आपको हम करा देते हैं। जैसे नीचे वाला प्रॉब्लम देखिए, यह एंगल पूछ रहा है ना, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। इसमें दिया है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक, इनके बीच जो है अनुपातिक संबंध 3:4:5 दे दिया है। क्या दिया है, एंगल ए, बी और सी के बीच 3:5, 4:5 का संबंध, 3:4:5 का संबंध दिया है। तो तीनों कोण का मान ज्ञात करें। और हम यह देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी लाइन पे तीनों कोण स्थित है, यानी तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो हम वास्तविक योग जो होगा वो मान लिए 180 है। वास्तविक योग क्या आ रहा है, 180 डिग्री। अब इसमें अगर x कॉमन है इन तीनों कोणों में, जो ए बी सी दिया है, इन तीनों कोणों में अगर एंगल जो है वो कॉमन है तो हम योग ले लें, आनुपातिक योग क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो आनुपातिक योग होगा हमारा 3x + 4x + 5x। तो इन दोनों का आपस में हम बराबर कर दें। ठीक, तो यानी 3x + 4x + 5x = 180 डिग्री। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यह अनुपातिक योग जो है यह वास्तविक योग के बराबर हो गया। ठीक, अब हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 4 7 5 12, 3 4 7 5 12x = 180 डिग्री। ठीक, तो x = क्या आ जाएगा, तो x = 12 से काट दीजिए, 12 × 12, 12 × 25 60, 15 डिग्री। ठीक, 12 × 12, 6 इधर गया तो 12 × 25 60, 15 डिग्री। x = 15 डिग्री आ गया। अब यही जो कॉमन संख्या है इसका a के लिए 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे तो a का मान निकलेगा। तो a का मान क्या हो गया, 15 × 45, 45 डिग्री। b की वैल्यू देखिए, तो b के लिए 4 है अनुपात, तो 15 का 4 में गुणा करेंगे तो 15 × 4 = 60 डिग्री। c के लिए देखिए, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो c का मान ज्ञात होगा, तो 75 डिग्री। ठीक, यह आई वैल्यू। अब इन तीनों का योग देखिए 180 हो रहा है, 60 40 100 170 10 180। ठीक, तो यानी ये आंसर हो जाएगा 45 60 75। अगर दिया होगा तो दिया है, ए में ये आंसर दिया हुआ है, यानी ये सही है। ठीक है, नीचे भी एक क्वेश्चन दिया, वो भी देख लीजिए, इसी तरह से कर देंगे हम। इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 2:3:5 है। अब की दे दिया है कि 2:3:5, वो भी त्रिभुज में। और हम जान रहे हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी वास्तविक योग त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या है, 180 डिग्री। अब उसको हम 2x + 3x + 5x के बराबर कर देंगे, जो कि अनुपातिक योग है। तो 2x + 3x + 5x, यही है ना 2 3 5 अनुपात। और यह जो है वो त्रिभुज के तीनों कोणों के वास्तविक योग यानी 180 डिग्री होगा, उसके बराबर कर दिया हमने, तभी x की वैल्यू निकलेगी। इससे ही जो है x जो कि तीनों कोणों में कॉमन है, ठीक है, तीनों एंगल्स में कॉमन है, तो वह निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 2 3 5 5 10, 10x = 180 डिग्री। ठीक, तो x = 18 डिग्री, यह आ गया x की वैल्यू 18 डिग्री। सिर्फ 2 लाइन में देखिए आएगा, जैसे ही आप सीख जाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप 1-2 लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। अब 18 का क्या होगा, पहला एंगल उसका दूना है, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक, 36 डिग्री हो गया एक। फिर दूसरा वाला तिगुना है, तो 18 × 54,
54 डिग्री। ये 5 गुना है 18 का, ठीक, तो 18 पच्चे 90, 90 डिग्री यह आ गया आपका। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। तो इन तीनों में सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो यह है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री दिया है, हाँ दिया है बी में, तो यह ऐसा हो जाएगा। ठीक, यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आइए हम यह जो अनुपातिक संबंध दिया है इसको भी सॉल्व करें। इसमें क्या दिया अनुपात, वह देखिए 3 अनुपाते 1:1/4 अनुपाते 3:1/4 यह दिया है। तो ऐसे अनुपात में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि बटे में दिया है तो हम पहले उसे सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे, साधारण भिन्न में उसे चेंज करेंगे। जैसे 4 4 1 4 1 5/4 हो गया, ठीक, और ये 4 3 12 1 13/4 हो गया, ठीक। अब यह क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा, अगर ऊपर 4 का गुणा करते हैं और नीचे भी 4 का गुणा करते हैं, एक है ना, इसको हम क्या कहेंगे 3/1 कहेंगे। तो इसमें ऊपर भी 4 का गुणा नीचे भी 4 का गुणा, तो सबका हर समान हो जाएगा। तो 3 चौका 12, ये 12/4 हो जाएगा। 12/4 लिख देते हैं तो 4 3 12 ही ना आएगा, 4 से 12 काटेंगे तो 3 ही आएगा। तो इस तरीके से हम समान हर में तीनों को लिख दिए। अब इनके बीच अनुपात क्या पता चला, तो 12:5:13। तो यह मेन अनुपात है, ठीक। अभी तक जो भिन्न में था उसको हमने संख्या में चेंज कर दिया, तो हमें जो उनके बीच में अनुपात है भुजाओं के बीच में वह पता चल गया कि 12:5:13 का अनुपात है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, यह होगी, जो कि 13 से गुणा होगी। भाई भुजाएं कैसी होंगी, तो भुजाएं होंगी 12x, जो भुजाएं होंगी तो अनुपात पता चला। अब भुजाएं कैसी होंगी, तो 12x 5x और 13x होंगी, ठीक, इस तरीके से होंगी। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, जो कि 13 से गुणा हो रही है, जो 13 से गुणा हो रही है वो सबसे बड़ी भुजा है यह। तो इस वाले प्रमेय से हम देखें कि आखिर कौन सा संबंध आता है, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर त्रिभुज कौन सा है। त्रिभुज के बारे में पूछा ना, कौन सा त्रिभुज है, तो हम संबंध कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, ठीक। और यहाँ अभी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं देखेंगे कि बराबर का साइन होगा कि क्या होगा, और इधर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। जैसे 12x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर है, इस तरीके से करेंगे। 12 में 144 होता है, तो x स्क्वायर 5/25 x स्क्वायर, 13 में 169 x स्क्वायर, यह आया, ठीक है। तो अब ये देखिए बराबर होते हैं क्या, या उससे बड़ा हो रहा है या उससे छोटा हो रहा है, क्या संबंध आ रहा है, तो दोनों को जोड़ पहले लीजिए। तो 44 20 64 5 69, यानी 169 x स्क्वायर यह हो गया और 169 x स्क्वायर यह हो गया। यानी संबंध क्या आ रहा है, बराबर का। यह संबंध आपको दिख गया कि त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसलिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, समकोणीय त्रिभुज का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि समान कोणीय और समकोणीय। समान कोण मतलब तीनों कोण समान होंगे, ठीक। ये समकोणीय मतलब एक कोण समकोण होगा, तो इस तरीके का डिफरेंस है, ठीक। तो समकोणीय त्रिभुज या समकोण त्रिभुज हो गया। अगला प्रश्न देख लें। अब यही संबंध से ही संबंधित है, ये तीनों के जो न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, इसी के बारे में है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू = 18 सेंटीमीटर, क्यू आर = 20 सेंटीमीटर, पी आर = 30 सेंटीमीटर। तो एक बार हम पी क्यू आर ऐसे ही बना लें, त्रिभुज का शेप बना लिया हमने, इसको मान लिया P, यह Q, यह R मान लिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है पी क्यू 18 सेंटीमीटर है, यह है 18 सेंटीमीटर, क्यू आर 20 है 20, पी आर 30 है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, पी आर है, पी आर है सबसे बड़ी भुजा। किस एंगल के सामने आ रही, क्यू, क्यू एंगल के सामने आ रही है। तो अब हम यह देखेंगे संबंध, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, ये बराबर का साइन अभी नहीं लगाएंगे, ठीक। अभी देखेंगे क्या संबंध है। तो शेष दोनों भुजाओं का वर्ग निकालेंगे और उनका योग करेंगे, वर्ग और उनका योग शेष दोनों भुजाओं का, ठीक। तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है या उससे बड़ा जा रहा है या उससे छोटा हो रहा है, यह बता देगा कि कैसा त्रिभुज है। तो 18 × 324, 20 × 400 और इधर क्या है 900,
तो 4 3 724, और इधर क्या है 900। कौन बड़ा है? तो इधर वाला बड़ा है, तो यह साइन हो गया। अब यह साइन किस में लगा है? तो यह साइन किधर है? यह दिख रहा है। यह किधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है कि AC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया है कि 900 जो है यह ग्रेटर देन है इन दोनों के स्क्वायर के योग से। ठीक है, तो यह वाला यानी अधिक कोण त्रिभुज आ रहा है, अधिक कोण त्रिभुज आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अधिक कोण त्रिभुज आ रहा है। इसी तरह देख के संबंध आपको पता चल जाएगा कि यह संख्या बड़ी है या छोटी है, बराबर है। ठीक, तो उससे आप त्रिभुज के बारे में बता देंगे कि अगर जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग भी इन दोनों के वर्गों के योग से बड़ा जा रहा है तो अधिक कोण है, अगर उससे छोटा जा रहा है तो न्यून कोण आएगा, बराबर आ जा रहा है तो मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यह आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें पूछा क्या है हमने ये तो बता दिया। देखिए यहाँ तक तो आपको पता चल गया यह PQR था, ठीक, कि यह क्या है? अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। अभी पूरा आंसर हमने निकाला नहीं, अधिक कोण त्रिभुज है, यह आपको पता चल गया। यानी PR चूंकि सबसे बड़ी भुजा थी 30 वाली, ठीक, PR की वैल्यू 30 है जो सबसे बड़ी भुजा है, तो उसके सामने वाला कोण ही तो अधिक कोण होगा, तो यही अधिक कोण हुआ। यह क्या हुआ? अधिक कोण हुआ। यानी अधिक कोण क्या है? Q, तो Q है अधिक कोण, अधिक कोण, और शेष दोनों कोण क्या है? न्यून कोण। शेष दोनों कोण न्यून कोण, यह मिल रहा है त्रिभुज के जरिए हमें। ठीक, और इसमें कहा दिया है Q अधिक कोण तथा शेष न्यून कोण है, तो Q अधिक कोण, शेष दोनों कोण न्यून कोण, तो यह वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रॉब्लम, वह भी सॉल्व कर लें। किसी त्रिभुज ABC में एक कोण एंगल A 40 डिग्री हो तो B और C पर बने बाहरी कोणों का योग बताइए। हम बना देते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ABC बनाया। अब इसमें कह रहा है कि एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री हो तो B और C पर बने बाहरी कोण, बाहरी कोण मतलब बाह्य कोण, ठीक, का योग बताइए। तो अगर एंगल A की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री, 40 डिग्री, अगर हम ये BC को आगे बढ़ाएं तो यह जो C पॉइंट पे जो बनेगा बाहर का एंगल, ठीक है, बाह्य कोण कहलाएगा। जो C पे बनेगा वो बाह्य कोण कहलाएगा। और जो बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज में, जो बाह्य कोण होता है, शीर्ष पे बना कोई बाह्य कोण होता है, वह क्या होता है? शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी यह कोण तो इससे जुड़ा है, इस वाले कोण से, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, और सामने वाले जो दोनों कोण हैं उनके योग के बराबर यह बाह्य कोण होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यह भी ध्यान रखिए, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण शेष दोनों कोणों, ठीक है, यानी इसके साथ जो संलग्न कोण है उसको छोड़ करके, ठीक है, यानी अंतः कोण जो C का है उसको छोड़ करके शेष दोनों कोणों, यानी A और एंगल B, एंगल A और एंगल B, तो शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यह आपको समझ में आ गया कि योग के बराबर होता है। तो इसको मान लिया अगर x, ठीक, कि यह एंगल x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 प्लस x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इन दोनों के योग के बराबर है तो 40 प्लस x। अब आ गया, अब अगर हम BC को ही, ये B को आगे खींच दें यहाँ, अब यह एंगल क्या होगा? इस एंगल के बारे में बात करें, यह भी तो बाह्य कोण है, यह B पे बना बाह्य कोण है, तो यह इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसमें एंगल B जो बाह्य कोण है, इसमें सामने के त्रिभुज के अंदर जो सामने के दोनों कोण हैं उनके योग के बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तो दी नहीं है। जब इसकी वैल्यू दी हुई है x, तो हम इसको जो है, आप ये देख रहे हैं, ये एक ही रेखा पे स्थित है, ये एक ही रेखा पे स्थित है, लीनियर पेयर है, ठीक, x और यह बाह्य कोण, x और बाह्य कोण क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका मान 180 माइनस x हो जाएगा, 180 माइनस x आ गया ना। अब दो बाह्य कोण मिल गए आपको, B और C, यानी B पे बना बाह्य कोण
और सी पे बना वाई कोड, दोनों मिल गया। उसका योग पूछ रहा है, योग बताइए, तो लिख दीजिए 180 माइनस एक्स, ये बी पे बना वाई कोड था, और प्लस सी पे बना वाई कोड 40 प्लस एक्स, यह है। तो आप इसमें देखिए कैसे हो जाएगा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गया, कट गया, तो यह कितना आ गया 180 और 40 220 डिग्री आ गया। यानी बी पे बना वाई कोड और सी पे बना वाई कोड जो है उनका योग जो है 220 डिग्री होगा। यह आंसर बी हो गया 220 डिग्री। तो आज हमने प्रॉब्लम के जरिए जो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार थे, यानी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और प्रमेय के जरिए जो इनका विस्तार किया गया था और जो संबंध बताया गया था भुजाओं का आपस में, उसको हम अच्छे से प्रॉब्लम के जरिए समझ लिए कि किस तरीके से क्या रिलेशन है अलग अलग त्रिभुज का, ठीक है। और साथ साथ में अनुपातिक संबंध किसे कहते हैं, उसे कैसे ज्ञात किया जाता है, वह भी देख लिए। और यह जो ट्रायंगल के बाह्य कोण होता है कि कोई भी बाह्य कोण जो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण होगा वह शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इस पर भी आधारित जो प्रश्न था उसे भी देख लिए। फिर अगली क्लास में हम त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज की समरूपता किसे कहते हैं, और त्रिभुज की शब्दावलियां कौन कौन सी होती हैं, और त्रिभुज के और भी अधिक प्रमेयों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को, क्लास को लाइक करें। थैंक यू।